पृथ्वीराज का जन्म गुजरात में हुआ था 1166 ईस्वी में, अहिल पाटन गुजरात में। दो तीन, एक तो पृथ्वीराज के उपनाम है। पिता और माता का नाम चर्चा हमने कर ली थी। कौन है पिता और माता? हेलो, 12 बजे फ्री हो आ जाओ। सोमेश्वर माता, कर्पूरी देवी कल चर्चा कर ली थी हमने। देखो, पृथ्वीराज को बोला जाता है राय पिथोरा। राय पिथोरा, पृथ्वीराज पिथोरा। राय पिथोरा का अर्थ होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। यानी बंदे ने कभी किसी को शाबाश किन्नी कौन दिखाई, यानी खाज भी पीठ पर आ गई, नहीं तो आप ही कर ली। पीठ नहीं दिखाएंगे भाई साहब, यहां करके खुद ही खाज कर ली। राय पिथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दल पंगुल, दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। उस समय के कवियों द्वारा दिए गए नाम है। आज हमें पता है विश्व कितना बड़ा है, लेकिन 20-30 साल पहले कौन बिरो, क्योंकि आदमी नांदेरों अलावा घटी गईडो को नहीं होतो, और बिंग वो तो बड़ो विश्व हुए, तो आसपास के क्षेत्र को जीत लिया, विश्व कंप्लीट। तो नया उपाधि फिर क्या मिल गई? दल पंगुल, विश्व विजेता। इसके अलावा ये है अंतिम हिंदू सम्राट, क्योंकि इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता आ जाएगी, इसीलिए इसे कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज दत्ते। नाम याद राजेश? नानेरो दिल्ली योजना, गुजरात में जन्म के। गुजरात में जन्म यह है कि जो सोमेश्वर वह है वो गुजरात साइड में, वहां पर भार मिला हुआ था उन्हें, इस वजह से गुजरात। मनोज शर्मा ज्यादा दिमाग ना लगा, रट ले हैं, डिलीवरी पर टेंशन हुई है। राय पिथोरा, युद्ध में पीठ ने दिखाने वाला। दल पंगुल, विश्व विजेता। और अंतिम हिंदू सम्राट। भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था? हैं? शाबाश, हेमू था। बहुत बढ़िया। ये है पृथ्वीराज। उस समय की थोड़ी हम सिचुएशन थोड़ी सी देखें तो इधर पड़ता है कन्नौज, यूपी में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज का शासक पृथ्वीराज के समय था जयचंद गढ़वाल। होने के नाम कद सुनियो? बहुत सुने होगे, कोई बात नहीं। और इधर पड़ता है महोबा, सुने नाम, एमपी। यहां का राजा था पैरे मेरे दी देव चंदेल, ठीक है। और पृथ्वीराज के समय यहां पड़ता है गुजरात, यहां का था नरेंद्र मोदी। शाबाश। कौन है? भीमदेव सेकंड। पूछे दो, पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय की थोड़ी सी ये परिस्थितियां हैं। कन्नौज का जयचंद गढ़वाल है, महोबा का परमर्दी देव चंदेल है, और गुजरात का शासक कौन है? शाबाश, दोनों काम है नी ना कौनी के लेत फिर कौनी, अब समझ लिया, चालू करा फिर। जन्म कब है? राजा कब बना? कता साल को? 11 साल। 11 साल का बच्चा ही होता है। तो अभी तो बच्चा ही है 11 साल का। तो राजकार्य कौन संभाल रही है? एक तो माता कर्पूरी देवी, और कदम्बास और भुवनमल नाम की इनकी दो सहयोगी थे, एक सेनापति एक प्रधान थे, वही काम संभाल रहे हैं। छोटी उम्र है। अब जैसे ही शासक बना तो इसके चचेरे भाई थे जिनका नाम था नागार्जुन। इन्होंने सोचा कि टाबर है, इसको तो हटाते हैं, राजगद्दी अपन हथियार, चचेरा भाई है, अब इसका तो कोई रोल नहीं है। लेकिन कदम्बास भुवनमाल ये जाएंगे कब? 1178। इनका दमन किया। जो भी लोग पकड़े गए उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। राजद्रोह की सजा अलग होती है, कॉमन सजा अलग होती है। भी आप देश के साथ गद्दारी करते हो उसकी सजाएं अलग है, और वैसे अपराध करते हो उसकी सजा अलग है। आतंकवादी को हम फांसी दे देते हैं,
लेकिन वैसे कोई मर्डर में आप फांसी नहीं सुनोगे कभी, आतंकवादी को फांसी दी जाती है। तो दोनों चीजों में अलग अलग है। तो राजद्रोह का आरोप लगा इन परिवार आ जो भी मान लिया गया अजमेर दुर्गा के टांगे सल्टाया वन सारान, यानी सबसे पहले आप आरान सल्टाया, यानी विरोध भी तो पहले बहुत आप आ रहा ही करेगा, बाकी कौन को नौकरी लागी हो थन बेरो चालक, अभी तो बच्चे हो। सर्वप्रथम किनका दमन किया था, नौकरी लागता है सौ ज्यादा दुख किंग हो बेरो किंग हो, पड़ोसी के क्यों हो गया कह रो भाभी ना राजी हो जा, पड़ोसी के क्यों होगा ये तो है। आप नौकरी लगोगे, आपके बुआजी वगैरह के लड़के भी तैयारी कर रहे वो नहीं लगे, दुख होगा आपकी नौकरी लगने का है? दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त के ज्यादा नंबर आ जाए तो भी दुख होता है। और चाचा ताऊ का लड़का भी तैयारी कर रहा है वो नहीं लगे तो थन के लागे राजी हो सी, ऊपरी ऊपर तो कहना पड़ेगा भैया रहना है, कहना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आदमी नफरत को छुपा सकता है, आदमी विशेषता वा नफरत है तो भी सामने तो लटूड़िया खागो और सुनाओ और सर क्या बात है सर आपका तो क्या यार गजब यार, मन वे माँ तू क्या सोच रही है। स्त्री कभी स्त्री प्रेम को छुपा सकती है, नफरत नहीं छुपा सकती। लुगाई अगर माँ बढ़ते हैं तो भी टेढ़ी बोली जाएगी, हाँ औरत कभी नफरत को नहीं छुपा सकती। कभी दो लुगाई आपस में नहीं बने तो टेढ़ी बोल जाएगी, आपा कौन बोला अपना है तो ठीक है कोई बात राम में करेगा आपा निकल जाऊंगा, तो अपर लाई करेगा समझ ज्यादा परेशान। तो सर्वप्रथम अनिसल्टाओ, तो नागार्जुनों का दमन किया। एक जाति है बंडानक, नाम सुने डगे कद सुने हो हैं? अब नहीं है, अभी नहीं है, सतलज साइड से आई हुई ये जाति थी एक बंडानक, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती थी, पतो नहीं लागण दी भाई, जैसे खेत को पड़ोसी धीरे धीरे बढ़े, अब अचानक दाब ले तो फिर चल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये यहां तक आ गए, सार हरियाणा तक आ गए। पृथ्वीराज गया, इनको भी सल्टाया। दो काम किए, सर्वप्रथम नागार्जुनों का दमन और उसके बाद बंडानकों का दमन। ठीक है, ठीक है कि सुनना क्या मेरे हो तो ठीक है, ठीक है मन और सुनो कर दी है क्या पैरे मेरे बड़े नाम तो अच्छो दोरो है तेरे यार, परमर्दी देव चंदेल, चंदेल जाती है जैसे इसकी चौहान है, इसकी क्या है चंदेल। ठीक था शासक। इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था, अरे वाह थंतावे फिर पढ़ाना ही की जरूरत है। आला और उदल अच्छे सेनापति थे, इनके पास कोई घोड़ा था जो इनके पिताजी का दिया हुआ था। तो परमर्दी देव बोले यार वो घोड़ तो मंद दे यार, ए बोले ना घोड़ तीर लुगाई मोटरसाइकिल है कोई देना ही चीजा थोड़ी ही कर, समझ में आई क्या आई। साधन कभी नहीं देना चाहिए, हो जाए मजबूरी लीजिए, मार्कनो ही मांग के लीजिए, लेकिन उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई ना ओनर जिम्मेवार है। पहले रूल ये था कि जैसे साधन में अमल है, पकड़ा गया तो ड्राइवर को पकड़ते थे, ये था। अब रूल कर दिया ड्राइवर को हम नहीं ढूंढेंगे, गाड़ी का ओनर ही जिम्मेवार है, जिसके नाम गाड़ी है वही जिम्मेवार है। अब रूल अलग बना दिया, घोड़ती घोड़ो लुगाई, हाँ लुगाई मतलब कई बार कौन नहीं होगी कभी, जैसे अभी एसआई का पेपर है, कई बार कह अपना भाई को भी पेपर है, वो भाई जाए शुद्ध है बिंग सागे दिया पेपर, इसी भूल जिंदगी शुद्ध हो कोई को नहीं है, जो दो रोटी खाए नहीं उसमें सारे संवेग है, ध्यान रखना। शुद्ध ज्या थे थाने भी कई शुद्धा कहता थे कि शाह को थान मौको मिले थान बेरो कौन की थे कि ताक शुद्धा हो, तो ऐ पेपर दिरा ले सागे जागे, हाँ नहीं तो उसका रिजल्ट काटो भी दिन अपसेंट मिले, हाँ सही है ऐसा कैसे हो, एक दो तो बाद में इन तरीकों पकड़ी जेड़ी है कि पेपर में अपसेंट ही अपसेंट बोल तो पेपर में अपसेंट किया जब पकड़ी गई बोल गठई भी दिन
तो आल्हा और उदल नटिया नटिया राजा को मना कर दिया इसने दरबार से निकाल दिया। तो ये कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल के पास आ गए थे, कहां, कन्नौज। चलो कोई बात नहीं। पृथ्वीराज के सैनिक कोई दिल्ली गए हुए थे, कोई युद्ध करके आए थे, कोई घायल सैनिक थे बेचारे, और रास्ता इसके राज्य से होके वापस जा रहे थे, घायल सैनिक थे। इसने क्या किया, उन घायल सैनिकों पर अटैक करवा के मरवा दिया। हाँ, परमर्दी देव पृथ्वीराज का सैनिकान भाई भी जरूरत भी को नींद। कई बार आदमी के बैठे बैठे जी माजे उड़ते तीरियो लेके कंठाम फंसा के बैठ जाओ। अब तीरिये की एक विशेषता है कि कंठाम फंस से बाद में बेरो पड़े कि यार मैं भी तीरियो ले लियो बिना मतलब, जरूरत को नहीं। आप कितने बड़े विद्वान होंगे, कदन कद इसे पंगो मर जाओ थे, खुद सोचोगे यार मन की जरूरत पड़ रही, जी हाँ मतलब पंगो ले लियो। पृथ्वीराज ने सूचना पहुंची। अब सैनिक एक को भी वही बात है कि पाकिस्तान हमारा एक भी सैनिक को मारेगा ना, एक सैनिक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार कार्रवाई करेगी। मारा कैसे बॉर्डर पे सेना ले जाके बिठा देगी। तो सैनिकों मारा पृथ्वीराज ले सेना रवाना। हाँ, बाइडे की हालत खराब, पृथ्वीराज मुकाबलो करने हिम्मत को नहीं। जब याद आई कि क्योंकि ये बड़े वीर माने जाते हैं आल्हा और उदल, बड़े लड़ैया महुआ वाले, जाकी मार सही ना जाए, एक को मारे दूजा मर जाए, तीजा खूब खाए मर जाए। यानी ये इतने तकड़े लड़ाका थे इनके। हमारे यहाँ जब वीर रस की बात चलती है तो हम महाराणा प्रताप, कई शासकों को याद करते हैं, गिने चुने 2-4 शासक है। वीर रस की बात हो, महोबा में जब वीरता की बात चलती है तो आल्हा खंड गाया जाता है वहां, आल्हा और उदल, बहुत ज्यादा गीत है इनके ऊपर। अंग्रेज भी आल्हा खंड का काम में लेते थे, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई कि कोई व्यक्ति ऐसे ही मतलब खेत में काम करके घरे आए और रोटी खाओ, तो रोटी पड़ी भी पहले कि साइड में कोई आल्हा खंड चल रहा था, कोई लोग गीत गा रहे थे आल्हा खंड। तो आल्हा खंड में एक लाइन आती है कि जाके बैरी सुख से सोवे ताकि जीवन को धिक्कार। अब बड़ो लाइन सुन के बिंकिंग साहब बने को नहीं, बड़ो लेख मार तीरविन सल्टाइए। अंग्रेजों का जमाना था, कोर्ट में केस चला, तो जज साहब बोले रहे इसी तेरे के उतावड़ो बनाए, रोटड़ी तो खा ले यार। बोल साहब आल्हा खंड चाल और मेरे में आ गयो जोश। तब कहते हैं कि अंग्रेज हमारे भारतीयों को जब कहीं युद्ध में भेजते थे ना, तो उससे पहले उनको क्या सुनाते थे, आल्हा खंड। बोलो ओ काम ठीक है, माहौल बना के युद्ध में कूदा देते थे। तो आल्हा और उदल बड़े वीर थे। अब आल्हा उदल की याद आई, अन करो मैसेज के यार जा भाई पाछा आओ। बोले मैं तो को नहीं आवा, तू जाने बिना मतलब पंगो लियो ही क्यों तू। ये भागकर इनकी माँ के पास गया। आई माँ बोली रे बेटा बिका जान दो, देश का नहीं सोचो थे जाओ। तब आल्हा और उदल ने कहा कि ठीक है खुश रुको हम आ रहे हैं। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तुमुल का युद्ध 1182। वहां एमपी में यह पढ़ाया जाता है कि आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया था, पृथ्वीराज को माफी दे के छोड़ा, पृथ्वीराज ने बाद में गद्दारी करके इनको मार दी। वहां पढ़ाया जाता है ऐसा। तो आल्हा और उदल बड़े वीरता से लड़े थे और लड़ते हुए मारे गए। इनको लड़ते हुए एक कवि ने देखा था, जगनिक। उसने लिखा था आल्हा और उदल के लिए कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। आइए समझो, 12 बरस कुकर जिए, कुकर बोले गंडकड़न, गंडक की उम्र वह 12 बरस, 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। मतलब वो कौन है क्षत्रिय 18 साल जिए वो। इसका मतलब ये कि क्षत्रिय जब भी लड़ता है तो 18 साल के योद्धा की तरह ही युद्ध करता है वो। तो ये लाइन कई बार पूछ लेते हैं किसके लिए कही